खामोश। कुछ बताया? नो सर। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं मोनिका, बताओ तुमने डॉक्टर कुंदन पे अटैक क्यों किया? लास्ट टाइम, कम ऑन, स्पीक अप, स्पीक अप। नहीं बताओगी? मैं सिर्फ एक तक गिनता हूं। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, स्पीक अप। मुझे मत मारो, मैं बताती हूँ। बताओ। मुझे किसी ने कहा था डॉक्टर को मारने के लिए। किसने कहा था? उसका नाम है पप्पू हिटलर। पप्पू हिटलर? पता? पता बताती हूँ। बोल, क्यों मारना चाहता था डॉक्टर कुंदन को? बोल! मेरे आदमी ने एक लड़की का खून किया था और डॉक्टर ने वो खून होते हुए देख लिया था। क्यों किया तुमने वो खून? क्योंकि उस खून के लिए मुझे सुपारी दी गई थी। किसने दी थी वो सुपारी? सुपारी फोन पर दी गई थी। हम लोगों को सिर्फ पैसे से मतलब होता है, हम किसका नाम पता नहीं पूछते। सर, ये तमाम चीजें हमें तलाशी के दरमियान मिली हैं। इस लड़की को पहचानता है? यही वो लड़की है। लेकिन सर, एक चीज हमें यह समझ में नहीं आ रही कि अगर डॉक्टर कुंदन ने अपनी आंखों के सामने इस लड़की का मर्डर होते हुए देखा तो फिर हमें क्यों नहीं बताया? मैंने कोई मर्डर होते हुए नहीं देखा। क्या आप इस लड़की को पहचानते हैं? आई एम सॉरी इंस्पेक्टर भारत, मैं इस लड़की को नहीं पहचानता। जरा गौर से देखिए, शायद आपको कुछ याद आ जाए। जी नहीं, मैंने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा। जो आदमी आपकी जान लेना चाहता है, उस आदमी का नाम है पप्पू हिटलर, और जो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। ये फोटोग्राफ उसके घर से बरामद हुआ है। तो मुझे उस आदमी ने बता दिया कि वो आपको क्यों मारना चाहता है। क्या बताया? यही कि जब पप्पू हिटलर के आदमी उस लड़की का खून कर रहे थे तो आपने अपनी आंखों से वो खून होते हुए देखा। क्या अब भी आप उस स्टेटमेंट पे कायम हैं कि आप इस लड़की को पहचानते नहीं? आप ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर, मैंने अपनी आंखों से कत्ल होते देखा, बल्कि मैं उस कत्ल का चश्मदीद गवाह हूं। लेकिन इंस्पेक्टर, मैं डर गया था। साथ साथ मुझे लगातार धमकियां भी आती रही हैं, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। जरा गौर से देखिए डॉक्टर कुंदन, यही थी ना वो लड़की? देखिए इंस्पेक्टर भारत, उस रात बहुत बारिश हो रही थी, इसलिए मैं पूरे यकीन से नहीं कह सकता कि ये लड़की वही है
या कोई और। श्रीवास्तव, तलाशी लो। कमान, कोना कोना छान मारो श्रीवास्तव। see. हद से ज्यादा आती है मुझको मेरी जान तेरी याद। हेलो हेलो पापा। यस बेटा। हाँ मैं आज मौसी के यहाँ रुक रही हूँ। ओके डार्लिंग, आओगी कब? कल सुबह तक आ जाऊंगी पापा। ओके फाइन, पापा विल मिस यू। आई लव यू, गुड नाइट। आसाम में भारी वर्षा के कारण जनजीवन ठप, कई गांव पानी में डूबे। अब एक विशेष सूचना, पुलिस कमिश्नर ने खबर दी है कि एक खतरनाक कातिल पप्पू हिटलर पुलिस की हिरासत से भागने में कामयाब हो गया है। सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि किसी को भी पप्पू हिटलर के बारे में कोई खबर मिले तो फौरन नजदीक के पुलिस स्टेशन में खबर दें या 100 पर फोन करें। कौन है? कौन है? मैं पूछता हूं, कौन है? कौन है? कौन हो तुम? क्या चाहते हो? पप्पू हिटलर, तुम्हारी जान चाहता हूं। नहीं, नहीं, देखो, देखो, मुझे मत मारो। मेरी बिन मां की एक बच्ची है, उसका क्या होगा? तुम्हें इसके बदले में जितना पैसा चाहिए, मैं देने को तैयार हूं। मुझे पैसा नहीं, तुम्हारी जान चाहिए। लेकिन क्यों? जिस लड़की का मैंने मर्डर कराया था, तुमने उसको मरते हुए देख लिया। जिसने मुझे इस मर्डर की सुपारी दी थी, उसने मुझसे वादा लिया था कि इस कत्ल का कोई चश्मदीद गवाह नहीं होना चाहिए, वरना वो सुपारी देकर मुझे ही मरवा डालेगा। लेकिन मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया और ना ही बताऊंगा। मेरा यकीन करो। यकीन करना मैंने सीखा नहीं है। हाँ, मैं वायदा जरूर पूरा करता हूं, और तुम इस मर्डर के एकमात्र चश्मदीद गवाह हो, तो तुम्हें मरना होगा। ठहरो, तुम मुझ पर गोली नहीं चलाओगे। कोड 555। उस लड़की का कत्ल करने के लिए
मैंने ही तुम्हें सुपारी दी थी। क्यों? तुम वैसे तो तुमने पूरी जिंदगी जुर्म ही किए हैं, लेकिन आज तुमने एक मुजरिम को पकड़वाने में जो मेरी मदद की है, थैंक यू। श्रीवास्तव, ले जाओ इसे। मिस्टर कुंदन मेहरा, कामिनी को मारने के लिए आपने चाल तो बड़ी अच्छी चली थी, लेकिन हाय रे किस्मत, आप मेरी ही चाल में फंस गए। कम ऑन, अब ये भी आपने कबूल किया है कि आपको कामिनी को मारने के लिए सुपारी दी थी। मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूं डॉक्टर साहब कि आपका और कामिनी का कोई चक्कर था, आपके और उसके नाजायज संबंध थे। ये प्रिस्क्रिप्शंस आपकी दी हुई हैं उसका अबॉर्शन करवाने के लिए। Am I right? जी। वेरी गुड। डॉक्टर मेहरा, ये फोटोग्राफ जो आपने पहचानने से इनकार कर दी थी, इस फोटोग्राफ में हाथ भी आपका है, उंगली भी आपकी है और अंगूठी भी आपकी है। अंगूठी तो आपने निकाल दी, लेकिन अफसोस कि उस अंगूठी के निशान नहीं मिटा पाया। अब ये बताइए डॉक्टर मेहरा कि कामिनी को मारने की सुपारी आपने क्यों दी थी? इंस्पेक्टर भारत, कामिनी मेरी पेशेंट थी। उसने अपने रूप का जादू चलाकर मुझे पूरी तरह से अपने बस में कर लिया था। मैं मजबूर हो गया था। एंड आई डू एडमिट, मेरे उसके साथ शारीरिक संबंध थे। इसी का फायदा उठाकर उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। डॉक्टर कुंदन मेहरा, मुझे 25 लाख रुपए चाहिए। 25 लाख? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या करोगी 25 लाख का? अपने बॉयफ्रेंड से शादी करके घर बसाऊंगी। मुझे छोड़ दोगी? तो क्या सारी जिंदगी तुम्हारी रखेल बनकर रहूंगी? निकल जाओ यहां से। I say get out from here। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारा प्यार सिर्फ एक नाटक था, मुझसे पैसा बटोरने का एक तरीका। मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। Get out from here। फूटी कौड़ी तो तुम्हारे पास नहीं बचेगी जब मैं अपनी असलियत पर उतर आऊंगी। सारे शहर में तुम्हारे नाम का ढिंढोरा पीटूंगी। अगर तुमने मुझे 2 दिन के अंदर पैसे नहीं दिए तो क्या कर लोगी तुम? मैं तुम्हारी बेटी को जाकर बताऊंगी कि तुम्हारा बाप कैसा इंसान है। कामिनी की ब्लैकमेलिंग से मैं बहुत परेशान था। मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट किलर की जरूरत थी। इस तरह के आदमी को ढूंढने के लिए मैं कंट्री बार में चला गया। कितने बजे उड़ाना है साले को? भाई अपन को टाइम बताएगा। तो क्या सारी रात आप लोग इधर ही बैठा रहेगा? मोबाइल लगा के भाई को पूछना। हाँ सही बोलता है। भाई का मोबाइल नंबर बोल। 9840488138। हेलो हेलो 9840488138। देखो, मैं तुम्हारा नाम तो नहीं जानता,
हाँ, तुम्हारे काम से वाकिफ जरूर हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। बोलो। एक लड़की को ठिकाने लगाना है। हो जाएगा। पैसा? 5 लाख रुपया, वो भी काम से पहले। मंजूर। ये पैसा आज शाम को तुम जहां भी कहोगे वहां पहुंच जाएगा, साथ ही साथ लड़की का फोटो और पता। लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। बको। पहली शर्त, ये काम कल रात तक हो जाना चाहिए। दूसरी? इस लड़की के कत्ल का कोई भी सबूत या चश्मुद्दीन गवाह नहीं होना चाहिए, वरना मैं दुगनी रकम देकर तुम्हारा काम तमाम करवा दूंगा। एंड आई मीन बिजनेस। और हाँ, हमारा कोड नंबर होगा 555। मंजूर। It's quite unfortunate but true, इंस्पेक्टर भारत। मैं ही कामनी के कत्ल का चश्मदीन गवाह बन गया। जिन लोगों को मैंने उसके कत्ल के लिए सुपारी दी, वही मेरी जान के पीछे पड़ गए। अगर ऐसा था तो तुमने उन गुंडों को फोन करके क्यों नहीं बताया कि वो सुपारी देने वाले आदमी तुम ही थे? मैंने कई बार उससे फोन पर कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसका मोबाइल नंबर ही बदल गया था। और फिर जब भी कभी उसने मुझे फोन करने की कोशिश की तो मेरे आसपास कोई ना कोई होता था। मैं बेबस था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक डॉक्टर जो लोगों की जान बचाता है, किसी की जान ले भी सकता है। अपने अपने कर्मों का फल है डॉक्टर साहब। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए? यू आर अंडर अरेस्ट।